नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मंगलम कहाँ से संकलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। अगला सवाल है, अनोरण्यन महतो डैश डैश महिमन मात्मन महिमन मात्मन। तो मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनुरण्यन महतो महितमनामन मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से। और अगला सवाल है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। और अगला सवाल है, महान से भी महान क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। अगला सवाल है, किसकी विजय नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। और कुट्टी कुटनीमत कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। और अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइयान। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य मीमांसा। और कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शरत ऋतु में। और अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। और अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। और अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 4 लोग नहीं भागे थे आग लगने के बाद भी। और संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माता। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विशति। अगला सवाल है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्गी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भागवत पुराण से। और अगला सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, त्रय मतलब 3। अगला सवाल है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विवाह। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह में। और अगला सवाल है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो वो महाभारत का है। और अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णनम किससे संबंधित है? अयोध्या कांड से। और विद्या जोड़ एकाक की संधि विच्छेद होगी। विद्या जोड़ एकाक की संधि विच्छेद क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्येका। और नरक स्येदम का संधि विच्छेद क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरकस्य जोड़ एदम। और अगला सवाल है, निरतो अभवत में कौन सी संधि है? निरतो अभवत में कौन सी संधि है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। अगला सवाल है, संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? संकल्पाच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, तोहलंत जोड़ चौ। तोहलंत जोड़ चौ। और कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या है? कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन है?
तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर। और अगला सवाल है पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए पुरुष सिंह। और अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नए समास। और बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी दगंबड़। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दगंबड़। और अगला सवाल है मृग सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसमें मृग सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए भित्रार्थानम भय हेतु। भित्रार्थानम भय हेतु। और अगला सवाल है रुच्यार्थानम प्रियमोहन सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रुच्यार्थानम प्रियमोहन का सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को मोदकम अच्छा लगता है। और मोहन व्याकरणम अधितवन वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मोहन यहाँ पे खाली स्थान जो है व्याकरणम अधितवन वाक्य में रिक्त के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मासेन। मोहन मासेन व्याकरणम अधितवन। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंग प्रत्यय यानी आड प्रत्यय। और नि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नियमम। और अगला सवाल है अक्षिपत पद में कौन धातु है? अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए छिप धातु। कौन सी धातु है? छिप धातु है। और अगला सवाल है शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लट लकार यानी वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है शुरू धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? ये भी यही प्रश्न है कि आपको इसी तरह के और भी धातु दे करके आपको इस तरह से पूछ सकता है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। आपको इसी तरह का एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी श्रोष्यति। श्री धातु का लिट लकार में क्या होगा? श्रोष्यति होगा। और अगला सवाल है नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नद्या। और पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सप्तमी। अगला सवाल है गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गो शब्द। और अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 44 सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इसमें? तमप प्रत्यय लगा हुआ है। और मनुष्य जोड़त्व जब मेल जब होगा संधि जब होगा तो कौन सा शब्द बनेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्यत्वम। और अगला सवाल है परच जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? परच जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठवा। परच जोड़ कत्वा से पृष्ठवा शब्द बनेगा। और अगला सवाल है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूट प्रत्यय। और अगला सवाल है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डीप प्रत्यय। सीमन जोर डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमन जोर डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सीमा। और निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है। तो साथियों हम लोग इसमें संस्कृत के 50 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख लेना और मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।